जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारा जो पोर्शन था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो अब कंप्लीट हो गया हुआ है। 10 चैप्टर तक था वो। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो पार्टनरशिप का शुरू हो रहा है, जिसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 11 जो होगा वो नेचर ऑफ द पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा, जिसमें हम पार्टनरशिप को देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, उसके एसेंशियल देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 12 होगा वो पार्टनर्स के आपस के दरमियान जो रिलेशंस हैं हम उनको देखेंगे। और जो चैप्टर नंबर 13 होगा उसमें इंशाल्लाह हम पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, तो चलते हैं जी चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जिसका नाम है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद इसकी टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप के एसेंशियल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो पार्टनरशिप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और तीसरा जो पार्ट है वो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। तो हम पार्टनरशिप और पार्टनर्स की मुख्तलिफ टाइप्स को स्टडी करेंगे। और लास्ट पार्ट जो है वो एज यूजल आई कैप के पास्ट पेपर होंगे। जी, तो हम इसको स्टडी करने के लिए ज़रा एक स्केच सा पहले बना लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, चलें हम ये देखते हैं कि ये जी पार्टनरशिप ए बी सी एंड डी, 4 लोग हैं। इन्होंने मिलके कोई काम किया है, कोई बिजनेस किया है। मिलके इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, प्रॉफिट में शेयर करेंगे। कोई बिजनेस किया है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी की है, तो इसको हम कहेंगे, चारों को इकट्ठा कोलेक्टिवली पार्टनरशिप कहेंगे, या हम इसको फर्म कहेंगे। लेकिन एक एक ए या बी या सी या डी ये पार्टनर होंगे, तो इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे। और कलेक्टिवली अगर हम देखें, कलेक्टिवली तो ये फर्म कहलाएगी या पार्टनरशिप कहलाएगी। तो फर्म कहलाएगी या पार्टनरशिप कहलाएगी। पार्टनरशिप, ठीक हो गया जी। तो चारों को कलेक्टिवली मिलके हम पार्टनरशिप या फर्म कहेंगे, एक एक को हम पार्टनर कहेंगे। अब ये इनमें से कोई एक ए या बी या सी या डी, कोई एक, जैसे सी इस फर्म के बिहाफ काम करता है, इस फर्म के लिए काम करता है, तो हम इसको एजेंट कहेंगे। ठीक है, एजेंट। तो सी जो है उसने कोई काम किया, तो उसके काम को ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के लिए, तो उसके काम को हम कहेंगे एक्ट ऑफ द फर्म। जो काम इसने फर्म के लिए किया, मसलन उसने फर्म के लिए कोई फर्नीचर परचेज किया, इस फर्म के लिए पार्टनरशिप के लिए उसने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, और से रॉ मटेरियल उसने परचेज किया ये इससे जी से। ठीक है, जी जो कि एक सप्लायर है, इसने एक सप्लायर है, इसने इससे रॉ मटेरियल परचेज किया। तो ये सप्लायर जो होगा वो इनफैक्ट थर्ड पार्टी होगा। या किसी से बाय किया या सप्लाई या लिया या दिया या कुछ भी काम किया, तो ये सप्लायर जो होगा इस केस में, इस एग्जांपल में ये थर्ड पार्टी होगा। और सी जो है वो एजेंट होगा। सी क्या होगा? एजेंट होगा। और ये फर्म का एजेंट होगा, क्योंकि इसने ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म,
ABCD उनके बिहाफ इसने काम किया है, तो इसने उनके बिहाफ जब काम किया तो ये एजेंट होगा, वो प्रिंसिपल होंगे। ठीक है। अब एक्ट ऑफ फर्म क्या चीज़ है, इसको ज़रा देखते हैं। एक्ट ऑफ फर्म, तो एक्ट ऑफ फर्म से मुराद ये है कि जो काम इसने फर्म के लिए किया, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म किया, वो एक्ट ऑफ फर्म होगा। ऐसा काम जो उसने अपने लिए किया, मसलन उसने अपने लिए नाश्ता लेके आया या अपने घर का सामान लेके आया, वो एक्ट ऑफ द फर्म नहीं है। हाँ, जो फर्म के लिए सामान लेके आया तो वो एक्ट ऑफ फर्म होगा जी। तो फिर इसमें जो इसका इस चैप्टर को जब हम स्टडी करते हैं तो बिल्कुल वो जो हमने एजेंसी के रूल्स पढ़े थे, जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस के, जॉइंट प्रॉमिसर के, वो उसी तरह के इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। जॉइंट प्रॉमिसर के जो रूल हमने पढ़े थे उसी तरह से इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, सिवाय तो ये जॉइंट प्रॉमिसर में जो एजेंसी के रूल थे उसी तरह से अप्लाई होते हैं, और सिवाय जो है वो जो इसकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस है उसके। ठीक है, तो उसी तरह से रूल अप्लाई होंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्ट कलेक्टिव परफॉर्मेंस, कलेक्टिव परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर जो है ये रूल अप्लाई होंगे। चलें जी, तो हमने चंद एक चीजें पढ़ ली। एक्ट ऑफ द फर्म क्या चीज है? ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, वो काम जो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इसने किया, इस फर्म के लिए किया, उसको हम कहेंगे ये एक्ट ऑफ फर्म। चलें जी, अब हम आते हैं, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में दी हुई हैं। अब हम ज़रा इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, बुक को देखते हैं कि वो क्या कहती है जी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट जी। तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप क्या है? मुख्तलिफ लोगों का ABCD का रिलेशनशिप होगा। who have agreed to share the profit of the business, तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, इसके एसेंशियल में होगा। और इनको कोई काम करना, कोई बिजनेस करना, बिजनेस एक्टिविटी जो है वो भी जरूरी है जी। तो बिजनेस एक्टिविटी वो जरूरी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो सारे भी कर सकते हैं या एक जैसे सी हमने देखा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बिजनेस एक्टिविटी से ये मुराद है कि ABCD चार लोग मिलके कोई बिजनेस करें। अगर चारों लोग मिलके कहते हैं कि जी हम कोई गरीबों को खाना खिलाते हैं, फ्लड रिलीफ के जो लोग हैं उनकी हम हेल्प करते हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के एसेंशियल में ज़रूरी है कि वो प्रॉफिटेबल हो, वो प्रॉफिट जो है उसमें काम करें, प्रॉफिट के लिए करें, और बिजनेस एक्टिविटी हो जी। अब हम आते हैं फॉर्म एंड पार्टनर्स। persons who have entered into partnership with one another or called individually partners, ये हमने डिस्कस कर लिया उस स्केच में कि इंडिविजुअली ABCD आपस में पार्टनर कहलाएंगे, मगर कोलेक्टिवली वो फर्म या वो पार्टनरशिप कहलाएंगे। सो एंड कोलेक्टिवली ए फर्म, तो कोलेक्टिवली वो फर्म कहलाएंगे। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। तो अगर उनका कोई नाम उन्होंने रखा हुआ है तो वो उसका फर्म नेम होगा। जैसे फर्ज करें कि मुख्तलिफ लोगों ने ABCD लोगों ने एक कॉलेज बना लिया हुआ है, तो ये ABCD पार्टनर हैं और उनका जो कॉलेज है वो उसका फर्म नेम होगा। आगे डिटेल में हम जाके देखेंगे कि ये किस तरह से इसके राइट्स और ये जो
पार्टनर्स है, राइट्स वगैरह क्या होंगे, ये चीज़ें आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जी। एक्ट ऑफ फर्म, एन एक्ट ऑफ फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, तो कोई काम करना या कोई काम ना करना, बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट। तो चूंकि जो एक पार्टनर होगा वो जब काम करेगा, जैसे हमने सी को कहा, सी ने काम किया, कोई जी प्रोड्यूसर था, सेलर सप्लायर था, उससे कोई उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो वो एजेंट होगा उनका, ठीक है। ऑफ द फर्म which gives rise to a right enforceable by or against the firm। अब ये ऐसा होगा कि ये एक्ट ऑफ फर्म होगा जो सी ने ऑन बिहाफ ऑफ फर्म किया, ठीक है, और ये इन्फोर्सेबल होगा जिस तरह से कि एजेंसी में हमने पढ़ा था जी। एन एक्ट ऑफ फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, कोई काम करना या ना करना, बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm जी। तो फिर बिल्कुल उसी तरह से एक एजेंसी के तौर पे जैसे एक प्रिंसिपल जो है वो ये एजेंट के लिए, एजेंट के हर काम का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनफैक्ट यहाँ पे ए बी सी डी, ये जो पूरी फर्म ये होंगे ए बी सी डी, ये प्रिंसिपल होंगे और सी जिसने काम किया वो एजेंट होगा जी। अब हम आते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। तो थर्ड पार्टी जो है वो क्या चीज है? थर्ड पार्टी यूज इन रिलेशन टू फर्म और टू ए पार्टनर। कोई फर्म या पार्टनर, चूंकि एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म भी काम कर सकता है, देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म। अब कोई भी ऐसा बंदा जो इस फर्म का पार्टनर नहीं है, ए बी सी डी जो फर्म हमने स्केच बनाया उस फर्म का पार्टनर नहीं है, वो खा कोई सप्लायर है, खा वो कोई जो है वो कस्टमर है, खा वो कोई और काम करने वाला है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। सो थर्ड पार्टी यूज्ड इन रिलेशन टू ए फर्म और टू ए पार्टनर, देयर इन मीन्स एनी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन who is not a partner in the firm, उसको हम थर्ड पार्टी कहेंगे। चलें जी, ये पहली वीडियो जो है वो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए रखी है, एक छोटी सी, और इसमें एक स्केच भी हमने बना लिया। तो होपफुली यहाँ तक जो है वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़ जी।